हेलो, वेलकम्स टू जिम्स ऑर्बिट। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत मज़ा आएगा और दीज क्वेश्चंस विल रियली हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ फेयर डाई इज थ्रोन वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस वाले केस में अभी एक डाई है जिसको थ्रो किया गया है, एक बार थ्रो किया है। जब एक बार थ्रो किया है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, आई मीन सैंपल स्पेस, है ना। तो सैंपल स्पेस जो पॉसिबल होगा उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। तो ई हमने कोई एक ऐसा इवेंट मान लिया है जिसमें जिसका जो एलिमेंट है ना तो वो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है। अगर आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स, अगर इनमें से हम बात करें तो प्राइम नंबर हमें कौन सा दिख रहा है, जो प्राइम नहीं है और कंपोजिट नहीं है, ये नंबर है 1। तो ऐसा एलिमेंट है 1। या फिर हम कहें कि अब कितने एलिमेंट हैं ऐसे इस इवेंट के अंदर, कितने एलिमेंट हैं, इसको भी हम बोलेंगे 1। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, मीन्स एन ई अपॉन एन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 6। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 6। सो द आंसर विल बी 1/6। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इजी था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप ईदर ऑफ द टाइम। तो 5 या तो पहली बार में आया होगा या दूसरी बार में आया होगा या दोनों बार में 5 आया होगा, इस तरीके से हमसे बोल रहे हैं। ठीक है, जब एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है तो उस केस में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो वो हम पहले सैंपल स्पेस में लिखते हैं। जब एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया होगा तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में 1 आया हो, सेकंड टाइम में भी 1 आया हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1,1 ये एलिमेंट है। और क्या एलिमेंट पॉसिबल है, फर्स्ट टाइम में 1 आया हो, सेकंड टाइम में 2 आया हो, ये पॉसिबल है, करेक्ट है। और फर्स्ट टाइम में 1, सेकंड टाइम में 3। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी एंड सो ऑन 1,6। फर्स्ट टाइम में 1 एंड सेकंड टाइम में 6। इसी तरीके से हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। और क्या रहा होगा, फर्स्ट टाइम में 1, फर्स्ट टाइम में 2 एंड सेकंड टाइम में 1। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम में 2 एंड सेकंड टाइम में 2, 2 बार उछाला, दोनों बार 2 आया हो। एंड इसी तरीके से एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, फर्स्ट टाइम में 2 एंड सेकंड टाइम में 6 आया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, करेक्ट है। ओके, तो अभी मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इन एलिमेंट्स को लिखता जाता हूँ। फटाफट से इसको कंप्लीट कर देते हैं कि हाउ मैनी पॉसिबल इवेंट्स आर देयर, कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे अगर हम एक डाई को 2 बार उछालते हैं। तो ये मैं फटाफट से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, 5 1 5 2 और इस तरीके से एंड सो ऑन टिल 5,6। और लास्ट वाला हमारा फर्स्ट टाइम थ्रो पे 6, सेकंड टाइम पे 1, फर्स्ट टाइम पे 6 देन 2 और इस तरीके से 6 3 6 4 6 5 एंड द लास्ट वन विल बी 6,6। इजी। तो आई होप ये तो आपसे आता होगा कि इस तरीके से हम एक डाई को अगर 2 बार थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे सैंपल स्पेस में, जिसको मैं NS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो होंगे 36। इजी। अच्छा, इवेंट के बारे में बात करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है 5 विल नॉट कम अप ईदर ऑफ द टाइम। अगर मैं ये निकाल दूं कि 5 आएगा, या तो फर्स्ट थ्रो में आए या सेकंड थ्रो में आए, किसी में एक बार में आता है,
और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं, अगर मैं 1 में से माइनस कर देता हूं तो नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यस, ओके। तो चलिए निकालते हैं फिर। लेट ई बी द इवेंट दैट 5 विल कम ईदर ऑफ द टाइम। मैं पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि 5 आएगा। तो उस केस में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एलिमेंट्स होंगे हमारे पहले वाले केस में यहाँ पे 1,5, इस दूसरी वाली लाइन में 2,5, जिसमें 5 आ रहा हो उसकी बात कर रहा हूँ। इस वाली लाइन में 3,5, यहाँ पे 4,5, और ये तो पूरी लाइन 5 की है, ठीक है। और एक 5 इसमें आएगा 6,5। तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करिए इसमें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 तो ये हो गए जिसमें 1 5 2,5 3,5 इस तरीके से आ रहा था। अभी इस वाली लाइन को ये पूरी लाइन 5 की है, तो इसमें भी टोटल इवेंट्स कितने हैं? 6 हैं, एलिमेंट्स 6, जिसमें 5,5 को हमने काउंट कर लिया था पहले। तो इट मीन्स अगर हम इसको 2 बार काउंट करें तो 6 ये और 6 ये वर्टिकली, तो 12 हो गए। और 5,5 को 2 बार काउंट कर लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे 11, ठीक है। ये भी आपको समझ आया होगा। तो बस क्या है, अब निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये हो जाएगा 11/36। तो अगर हम ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट वन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ऑल कार्ड्स हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। तो कार्ड्स का बंडल है हमारे पास, उसमें से जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं उनको निकाल दिया गया है। इजी। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को निकाला है रैंडमली। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन इवन नंबर इज रेड कार्ड। इवन भी होना चाहिए और रेड कार्ड होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। इजी है, टफ नहीं है। इस वाले केस में जो सैंपल स्पेस होगा, पहले तो चलो हम जनरली लिख लेते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 52। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 के जो मल्टीपल्स हैं उनको रिमूव कर दिया है। अच्छा, हम कार्ड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डायमंड होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है, हर्ट होता है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं। तो अगर मैं एक कैटेगरी की बात करूं तो 3 के मल्टीपल्स 3,6,9,12 जो होता है वो क्वीन होती है, मतलब फेस कार्ड होता है, नंबर कार्ड नहीं होता है। तो 3,6,9। ओके, तो ये अब हमारे स्पेड के होते हैं, डायमंड के होते हैं, क्लब के होते हैं, हार्ट के होते हैं। तो 3 कार्ड्स 4 कैटेगरीज में से हो गए, मतलब 12 कार्ड्स हो गए जिनको निकाल दिया गया है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिमेनिंग कार्ड्स? रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे? तो रिमेनिंग कार्ड्स आप सोचिए, 4 कैटेगरीज में से 3 तो 12 कार्ड्स हो गए। तो 52 में से आप 12 कार्ड्स को हटा दीजिए जो 3 के मल्टीपल हैं, और ये कार्ड्स आ जाएंगे हमारे पास 40। और इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो 40 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रह गए हैं, क्लियर है। और अभी हमें निकालना है कि अब जो कार्ड निकालेंगे वो इवन नंबर होगा और रेड कार्ड होगा, ठीक है। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड ऑफ रेड कलर एंड इवन नंबर ऑल्सो। तो इस वाले केस में अभी रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं बताइए? तो रेड होते हैं हमारे डायमंड एंड हार्ट, है ना। तो और 13 और 13 कितने हो गए? 26 हो गए। मैंने बोला था डायमंड वाले 13 होते हैं और आपके हर्ट वाले 13 होते हैं, ठीक है। अभी इनमें से भी 26 हो गए, लेकिन हमें क्या करना है, जो फेवरेबल होंगे इवेंट के वो हैं इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर कौन से होंगे? पहले मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट। चलो मैं लिख लेता हूं इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, और उससे पहले हम काउंट कर लेते हैं।
तो इस वाले केस में इवन नंबर होंगे हमारे 2, 4, 6, 8, 10। इस वाले केस में भी इवन नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, 10, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। करेक्ट है। इसमें 6 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 3 के मल्टीपल कार्ड्स को निकाल दिया गया है। ये देखिए ऊपर मैंने बताया था, यहाँ पे 3 के मल्टीपल कार्ड्स को निकाल दिया गया है। ऐसे ही हार्ट के केसेस में भी 6 को निकाल दिया गया है। तो कितने कार्ड्स रह गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट कितने हो गए हमारे? 8 कार्ड्स हैं जो इवन नंबर हैं, ठीक है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 40। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 जा, 8 5 जा, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये हो जाएगी 1/5, विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इजी था? यस, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। 14 कार्ड्स नंबर जिनको इस तरीके से नंबर किया गया है आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मिक्स्ड थोरोली। ये कार्ड्स पे ये नंबर लिखे हुए हैं और उनको मिक्स कर दिया गया है, ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। 14 कार्ड्स हैं। इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, अगर एक कार्ड को बॉक्स में से निकालते हैं, देन probability that the number on the card divisible by 3 और 2 is, कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा या 2 से होगा या दोनों से होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम बोल देते हैं कि ये वाले कार्ड्स हैं। अगर मैं बोलता हूँ ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं, या फिर मैं बोलूँ कि सैंपल स्पेस में क्या क्या नंबर हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 14 हैं, तो मैं यहाँ पे 14 लिख सकता हूँ। ये क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इससे नेक्स्ट है कि इनको मिक्स कर दिया गया है और नंबर जो है वो 3 से या 2 से डिविजिबल निकलेगा। तो लेट ई बी द इवेंट दैट द नंबर कार्ड ड्रॉन विल बी डिविजिबल बाय 3 और 2 और बोथ, 3 से या दोनों से या डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस इवेंट में क्या क्या एलिमेंट्स पॉसिबल हैं? इस इवेंट में जो एलिमेंट्स हैं, देखो 6 2 से डिविजिबल है, इसके बाद 8 2 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, इसके बाद 10, इसके बाद 12, उसके बाद 14 के बाद 15, देन 16 एंड देन 18। दीज आर द एलिमेंट्स जो कंडीशन को सेटिस्फाई, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 3 या 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बार इनको काउंट कर लीजिए, ये कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट 9 है, तो ये मैंने लिख दिया एन ई की वैल्यू 9। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, इवेंट क्या है? 3 या 2 से डिविजिबल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट है 9 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस हैं आपके कितने? 14। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया 9/14। इजी? आपको समझ आ रहा होगा? इजी है, ओके। और अगर हम ऑप्शन से सिलेक्ट करें तो कौन सा ऑप्शन होगा? यस, करेक्ट, ऑप्शन 3, ये थर्ड वन वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इजी क्वेश्चंस हैं, मीडियम है, अगर आप इसे प्रॉपरली देखते हैं तो फिर ये इजी हो जाता है। कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया है आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से। इन जनरल 52 कार्ड्स होते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट एन एस इज, ओके, जो कार्ड होगा वो एस नहीं होगा। तो नहीं का तो हम निकाल लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव वाला केस निकाल लें कि एस होगा, और फिर अगर उस प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर क्या हो जाता है? एस नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, पहले हम लिख लेते हैं
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास सैंपल स्पेस में? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं तो 52 होंगे, करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं इवेंट मान के चल रहा हूँ कि एस निकलेगा, ये पूछ रहे हैं एस नहीं निकलेगा तो वो हम बाद में निकाल लेंगे वन में से सब्ट्रैक्ट करके, जैसे ये रीजनिंग जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं कि जो कार्ड निकलेगा सिलेक्ट होगा वो एस होगा। लेट ई बी द इवेंट दैट द कार्ड विल सिलेक्टेड कार्ड विल बी एन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इस इवेंट में? एज कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 4/52। आपको समझ आ रहा होगा, इजी है बहुत, ठीक है। इसको कैंसिल आउट किया तो 4 बन जा और 4 से 13 मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 1/13, ओके। और हमसे पूछा है कि एस नहीं निकलेगा, मतलब जो कार्ड सिलेक्ट होगा वो एस नहीं होगा, तो इस वाले केस में क्या करना है? बस नॉट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। और नॉट के लिए हम वन में से पॉजिटिव जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में 1 - 1/13 हो जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 13 इज द एलसीएम। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, 13 - 1, ठीक है। कितना हो गया? 12/13, ओके। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक कर लीजिए कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट वन, ठीक है। आपको ये समझ आया होगा, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए बैग कंटेन 5 रेड सम ब्लू बॉल्स। If the probability of drawing a blue ball is 3 times the probability of drawing a red ball, then the number of blue balls in the bag is, okay. चलिए लिखते हैं क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। बैग में 5 रेड हैं एंड सम ब्लू बॉल्स, नहीं पता है कितनी ब्लू बॉल्स हैं और हमें पता करना है कि ब्लू बॉल्स कितनी होंगी। तो अगर हमें नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ये होंगी हमारी x, ठीक है, इजी है। इससे आगे हमें पता है रेड कितनी है? 5 रेड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास? 5 तो रेड हैं और x ब्लू हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हो जाएंगे टोटल 5 + x, ठीक है। अच्छा आगे क्वेश्चन में बोला है, हिंट दिया, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। तो अगर हम सेपरेटली ब्लू बॉल और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें और क्वेश्चन में जैसे बोला है कि ये वन प्रोबेबिलिटी इज 3 times ऑफ द अदर प्रोबेबिलिटी, तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमें निकालना है ब्लू बॉल्स कितनी होंगी, ठीक है। तो वही करते हैं हम सेपरेटली, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ऑफ रेड, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 5 + x। तो ये तो हो गई रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। इसको आप चाहें तो केस 1 मान लीजिए या इक्वेशन 1 ऐसे कर लीजिए। सेकंड आपको क्या करना है, ब्लू बॉल के बारे में कंफर्म करना है क्योंकि इन दोनों को कंपेयर किया गया है, हिंट दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, और ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास? x हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, यही होता है। तो x/5 + x, लेट्स से दिस इज सेकंड। अब वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जो इन्होंने बोला है, या फिर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है ड्राइंग ए ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल मीन्स x/5 + x, ठीक है, इज का मतलब इक्वल, ठीक है, इज 3 times, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल इज
5/5 प्लस एक्स। ईजी है, आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया है, जस्ट नॉर्मली जैसे क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट्स में वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस एक्स टू 5 प्लस एक्स विल कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 3 5 जा इज वॉट 15। तो यही हमें निकालना था, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, करेक्ट। इजी है, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 7 सेज, टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर। दो डाइस हैं जिनको एक साथ उछाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ बोथ अप साइड्स ऑफ बोथ डाइसेस इज ए परफेक्ट क्यूब। इन्होंने बोला है कि जो दोनों नंबर्स आएंगे उनको अगर हम ऐड करें तो परफेक्ट क्यूब आएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें वही चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में। जब दो डाइसेस को एक साथ उछाला जाएगा तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। तो जब दो डाइसेस को एक साथ उछालेंगे तो 1,1 दोनों पे 1 आ सकता है, और हो सकता है पहले डाइस पे 1 आए और दूसरी डाइस पे 2 आए, पॉसिबल है ना। और ये भी हो सकता है फर्स्ट पहली वाली डाइस पे 1 आए दूसरे पे 3, इसी तरीके से ये सेम चलता जाएगा। और पहली वाली डाइस पे 1 एंड सेकेंड डाइस पे 6 आए, और फिर आगे की सीरीज में पहली वाली डाइस पे 2 आए और सेकेंड वाली डाइस पे 1 आए, ये पॉसिबल है। तो ऐसे करके ये भी आउटकम, ये भी एलिमेंट्स होते जाएंगे। ये सीरीज 2 2 2 3 2 4 2 5 2 2 6, इस तरीके से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनको, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। 3 1 इस तरीके से 3 2 3 3 ऐसे आ सकते हैं डाइसेस पे, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा 3 6 तक। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट वन विल बी ऑफ 4 1, पहली वाली डाइस पे 4 आया होगा, दूसरी वाली डाइस पे 1 आया होगा। देन 4 2 वाला केस, पहली वाली डाइस पे 4, देन सेकेंड डाइस पे 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, पहली वाली डाइस पे 4 देन 6। तो इन शॉर्ट में इनको लिख रहा हूँ, ये आपको समझ आ रहा होगा। 5 1 एंड दिस एंड विद 5 6 एंड देन 6 1, और दिस विल मूव टिल 6 6। तो दीज आर द पॉसिबल एलिमेंट्स और पॉसिबल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस में हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ दो डाइसेस को थ्रो करने से, ठीक है। अभी हमसे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ बोथ ऑफ साइड्स ऑफ बोथ डाइसेस इज ए परफेक्ट क्यूब। वही कि दोनों को उछालने के बाद जो दोनों का सम आए, जो नंबर्स आएंगे उन पे वो परफेक्ट क्यूब हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट ई बी द इवेंट दैट बोथ अप साइड्स ऑफ इज ए परफेक्ट क्यूब, है ना। तो ई ऐसा एलिमेंट है जिसमें दोनों डाइसेस पे क्या आता है, परफेक्ट क्यूब आता है सम करने पे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, अगर मैं पहली वाले में देखूं तो किसी को ऐड करने से क्या कोई परफेक्ट क्यूब बन रहा है। जैसे 1 1 को ऐड किया तो 2 आया, 2 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। 1 2 को ऐड करने से कितना आया, 3 आया, 3 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे हम सबको ऐड कर रहे हैं, 1 6 से क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से हैं, हमारा 1 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, देन 8 है जो 2 का क्यूब है, देन 27 है। तो ये वाले नंबर्स चाहिए हमें। अगर हम दूसरी वाली लाइन में चेक करते हैं, 2 1 2 2 से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 3 से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 2 6 से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो एक तो 2 6 ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करने से परफेक्ट क्यूब नंबर आ रहा है। देन उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 5 ऐसा नंबर है, 3 5 से 8 आ जाता है, 8 इज ए परफेक्ट क्यूब। और उसके बाद फिर 4 4 है नेक्स्ट वाली लाइन में, जिससे 8 आ जाता है, परफेक्ट क्यूब बन जाता है। देन 5 3 है, 8 परफेक्ट क्यूब बन जाता है। और इस वाली लाइन में 6 वाली में 6 2 है, जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो हमारे ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गए वो हो गए आपके 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगा, जिनमें परफेक्ट क्यूब बन रहा है ऐसे एलिमेंट्स 5 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट
comes in numerator and total number of elements in sample space comes in denominator. तो we can write 5/36 which is the required answer. तो इनमें से आउट ऑफ ऑप्शन में से अगर चेक करते हैं दिस 4 ऑप्शन, तो दिस फोर्थ वन विल बी द राइट वन, 5/36. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. इसमें देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है. बी स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 80% केसेस. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन ए स्टेटमेंट. मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी कितना सच बोलता है, 75% बोलता है, ए कितना सच बोलता है, 80%, और हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. मतलब जब दो स्टेटमेंट देते हैं तो एक सच बोल रहा है और दूसरा झूठ बोल रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. चलिए इसको देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 75% है ना. तो 75% का मतलब क्या हुआ, 0.75. ये प्रोबेबिलिटी है सच बोलने की बी की. और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी सच बोलने का मतलब बी ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं बी के ऊपर नॉट लगा देता हूं तो बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. करेक्ट है. तो 1 में से 0.75 को माइनस कर दीजिए, दिस विल गिव 0.25. ये बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है. नेक्स्ट क्या है, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ, इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 80%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.80. ठीक है, ये इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है. और इसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सच ना बोलना मतलब झूठ बोलना, तो PA0. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 में से आप इसे माइनस कर दीजिए 0.80, दिस विल बी 0.20. ये इसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी. अब आते हैं हम स्टेटमेंट पे कि दोनों की स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मतलब एक सच बोलता है एक झूठ बोलता है. तो देखिए यहाँ पे हमारे दो केसेस हैं. एक केस जब ए सच बोलता है और बी झूठ बोलता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब बी सच बोलता है और ए झूठ बोलता है. तो ये दो केसेस हो गए हमारे पास. तो देखिए लेट ई बी द इवेंट, ई ऐसा इवेंट होगा जिसमें इनकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी और उसमें दो केसेस होंगे. हमारे पास दो केसेस हो रहे हैं और हम दोनों केसेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें कॉन्ट्राडिक्ट होती है इनकी स्टेटमेंट. तो अगर जब बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोल रहा है. झूठ बोलना मीन्स PA0. पहला केस ये हो गया. ठीक है, हमें तो टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, दो केसेस हैं तो दोनों को ऐड करके बताना है. और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, जब ए सच बोल रहा है तो उस केस में बी झूठ बोल रहा है. तो ये दो केसेस हैं, तो हमें इस तरीके से बताना था ये. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच बोलने की कितना है, 0.75 मल्टीप्लाई, और बी ए के झूठ बोलने की क्या है, 0.20. आपको समझ आ रहा होगा. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है हमारा 0.80 मल्टीप्लाई, और बी के झूठ बोलने की क्या है, 0.25. ये आपको समझ आया होगा, इजी था. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 0.15. इसको सॉल्व करके प्लस, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.20. ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा. क्योंकि 75 टू जब 150 होते हैं और 4 के बाद पॉइंट लगाना है तो ये वाला आ जाएगा, और 25 8 द 200 होते हैं, 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 0.20 ये बचेगा. और इसको हम टोटल ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.35. ठीक है, अभी अगर आपको ऑप्शन से मैच करना है
तो आप इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो इसे हम लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाया तो नीचे 100 आ गया, ये हो गया 5 7 जा और 5 सी हो गया 20, 7/20। तो ऑप्शन डी या फोर्थ वन, तो फोर्थ वन ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा, इजी था, टफ नहीं था। हाँ बट थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है तो आपको ये चीज़ पता लग गई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फेस क्लब कार्ड्स आर रिमूव्ड। टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। उनमें से कुछ कार्ड्स को हटा दिया है और ये भी बताया कौन से कार्ड्स को हटाया है। फेस क्लब कार्ड्स आर रिमूव्ड। और फेस क्लब कार्ड्स कितने होते हैं? 3। तो चलिए जो गिवन है उसकी हेल्प से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इन जनरल हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो सर जनरली तो 52 होते हैं, ओके। लेकिन इनमें से हुआ क्या है, 3 क्लब फेस कार्ड को हटा दिया है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे? जी बिल्कुल, रिमेनिंग कार्ड्स 52 में से सर 3 फेस का क्लब कार्ड्स को हटा करके ये हमारा हो जाएगा 49। इजी। चलिए, द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड, इनको अच्छे से मिलाया है। एंड कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। फिर इनमें से एक कार्ड को निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए हर्ट कार्ड, ठीक है। तो हर्ट कार्ड होगा ये बताना है। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए हर्ट कार्ड। फाइन, एक इवेंट मान लेते हैं जिसमें सारे हर्ट कार्ड होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे उस केस में? हर्ट कार्ड कितने होते हैं हमारे? 13 होते हैं, इजी। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट कम्स इन न्यूमरेटर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कम्स इन डिनोमिनेटर। तो ये ही तो थे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो बचे हैं, एलिमेंट्स बचे हैं सैंपल स्पेस में 3 को रिमूव करने के बाद। तो ये क्या है? NH की वैल्यू हुई ना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 49 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट इज 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया 13/49। इजी था, होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। ऑप्शन से अगर आप चेक करेंगे तो सेकंड वन इज द राइट वन, तो ये सेकंड वाला सही है आपका, ठीक है। चलिए गुड, वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, इसको करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो इसको देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडेज? लीप ईयर की बात कर रहे हैं। इन जनरल लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं सर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ओके। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि कितने वीक्स होते हैं, क्या आप मुझे वीक में कन्वर्ट करके बताओगे? तो अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो 52 वीक्स एंड 2 डेज, ठीक है। 52 वीक्स में आप देखिए, चाहे वो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। क्योंकि 52 वीक्स में सारे डेज सेम आ रहे हैं, ओके। अब रह जाते हैं रिमेनिंग 2 डेज, ठीक है। लास्ट वाला जो वीक है उसमें 2 डेज जो होंगे वो क्या क्या पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल हैं? तो ये जो बाकी के 2 दिन बचे हैं ये तो हो गए इक्वल इक्वल। 52 ही संडे होंगे, 52 ही ट्यूसडे होंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, सारे डेज सेम होंगे। रिमेनिंग 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं? रिमेनिंग 2 डेज हो सकते हैं सर, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, ठीक है। वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है। फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है सर, फ्राइडे और सैटरडे, जस्ट इन मिनट, ओके। फ्राइडे सैटरडे हो सकता है,
सर सैटरडे संडे भी हो सकता है, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है संडे और मंडे भी हो सकता है सर। तो ये केसेस, ये एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। 2 डेज आपके कोई भी 2 हो सकते हैं, कोई भी 2। ठीक है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, जो रिमेनिंग 2 डेज होंगे, या इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका? 7 हो गया। 3 4 5 6 7। और संडे के बारे में बात हुई है हमसे, संडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो लेट ई बी द इवेंट दैट हैज संडे, है ना। तो इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स पॉसिबल हैं जिसमें संडे आ रहा है? तो सर इसमें एक तो ये एलिमेंट दिख रहा है सैटरडे संडे वाला, और एक और एलिमेंट है संडे मंडे वाला। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमें दिख रही हैं संडे वाली। ठीक है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए फिर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई हो गए हमारे 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो गई फिर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये हो गया आपका 2/7। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।